हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड होगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आज खत्म हो गया है, 3 दिसंबर है। सारी शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है आप लोगों का। सब लोगों ने अपना एग्जाम दे दिया होगा। जिस भी लेवल का एग्जाम हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंगली मैं गाइड करूंगी। जिनका अच्छा हुआ है उनको मैं बताऊंगी फिजिकल के लिए और आगे के प्रोसेस के लिए उनको क्या करना है। जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनको कौन से एग्जाम के लिए अभी टारगेट करना चाहिए और कैसे अपनी चीजों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जिन लोगों की सिर्फ टफ थी उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। जिनकी बहुत आसान थी उन लोगों को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो गए। जिन लोगों के अभी अटेम्प्ट कम हुए हैं वो भी आपके आसपास आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका एग्जाम ठीक ठाक हुआ है, जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है या अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि मेरा अटेम्प्ट कितना गुड है कितना नहीं है फिजिकल अगर मैं देने जाऊं, तो उसके लिए अगर मैं एक रफ आइडिया देना चाहूं तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो और लगभग अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मेरे 65 से 70 के बीच में क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे और विद गुड एक्यूरेसी की, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो। आपको अपने फिजिकल एग्जाम की तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 2-2 4-4 क्वेश्चंस आप कम करते हुए चले जाओगे। एससी अगर एसटी और एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप हो तो 60 अराउंड भी अगर आपने एक्यूरेसी के साथ में किए हुए हैं तो आप लोग अपनी फिजिकल की जो तैयारी है वो कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपके 60 से 65 के बीच में गुड एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपनी जो फिजिकल एग्जाम की तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दो। जो 60 के अराउंड भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लोग भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार जहां तक मुझे चांसेस लग रहे हैं कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, तो उसकी वजह से आप लोगों के पास में एक प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आपने तैयारी कर ली और बाई चांस आप लोगों का प्री नहीं हुआ तो वो तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। एक तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, दूसरा आप लोगों के लिए आगे अगर कोई एग्जाम होगा तो उसके अंदर वो तैयारी काम आएगी, कॉन्फिडेंस काम आएगा। अगर आपने तैयारी नहीं की और आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आप बिल्कुल जीरो के ऊपर चले जाओगे, क्योंकि अगर लिमिटेड टाइम के अंदर आपका फिजिकल करवाया जाएगा तो बहुत ही कम लोग इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे या फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए बहुत सीरियसली लेके अपने जो फिजिकल की तैयारी है उसमें लग जाओ। फिजिकल की तैयारी से भी रिलेटेड कुछ डाउट है कि 22 दिसंबर को हो सकता है क्या, 22 के बाद हो सकता है क्या। जो वो डेट्स आई थी, एक आपका रिवील हुआ था, मैंने भी उसके बारे में बताया था कि वायरल हो रहा है ये नोटिस और ये सच है। तो जो आर सेल है अपनी, आर सेल वो है जो रिक्रूटमेंट सेल आपकी जो फिजिकल कंडक्ट करवाएगी, उन्होंने वही नोटिस आपकी एसएससी को भेजा था कि ये इस डेट के ऊपर हमें चीजें चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली हम काम करने वाले हैं। लेकिन एसएससी की तरफ से अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं आई है उसके ऊपर, ना ही तो रिजेक्शन की आई है, ना ही उसके ऊपर उन्होंने ये बोला है कि हाँ हम इस डेट तक करवा पाएंगे। तो अगर मैं आपको एक आंसर देना चाहूँ कि 22 को हो जाएगा तो वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ भी उसके अंदर क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी तक, क्योंकि जब तक एसएससी कोई रिप्लाई नहीं दे देगी तब तक हमें कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं आर सेल की आपको असलियत बताऊं कि वो किस अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो आर सेल का ये अभी तक माइंडसेट है। डीसीपी साहब ने जो मीटिंग ली थी उसके अंदर ये बोला गया था कि अगर अपने पास में 22 तारीख को भी फिजिकल हमें करवाना पड़ता है तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, कि उनको पूरी अपनी तैयारियां हैं, उन्होंने अपनी सारी चीजें तैयार कर रखी है उसके अकॉर्डिंगली। अगर 22 तारीख को फिजिकल नहीं होता है तो भी आपका बहुत जल्दी फिजिकल करवाया जाएगा। जनवरी के अंदर अंदर आप लोगों का जो फिजिकल है वो करवा लिया जाएगा। तो इसलिए एक बार के लिए आप 22 तारीख को ही मान के चलो कि आपका 22 को होगा। अगर नहीं होता है तो आपके पास में एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा जिसके अंदर आप तैयारी अपनी जो है वो कर सकते हो। अब 22 को अगर फिजिकल है या फिर थोड़ा सा और भी आगे फिजिकल है तो फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है। देखो, अगर 22 तारीख को फिजिकल है, आज या 2-4 दिन पहले आप तैयारी में लगे हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला कि आप दिल्ली पुलिस का फिजिकल इतनी आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है अच्छे खासे लेवल का होता है और अच्छी खासी आप लोगों को तैयारी करनी होती है। तो इस चीज से मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि डिमोटिवेट हो जाओ, मैं सिर्फ आपको इतना अवेयर कर रही हूँ कि आप इस टाइम को वेस्ट मत करना और इस टाइम के अंदर आप कोई ऐसी गलती मत कर देना जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाए। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर करो। आपका
आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी ऐसा है आपके रिलेटिव में है, कोई सर्कल में है, किसी और के सर्कल में है, कोई ऐसा बंदा है जिसको फिजिकल के बारे में नॉलेज है कि कैसे करवाया जाता है, कैसे आपकी तैयारी की जाती, कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी अगर है तो वो आपकी तैयारी करवा देगा बहुत आराम से। अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है, वैसे भी मेरे पास कंटिन्यूअसली बहुत बार आप लोग पूछते हो कि कोई फिजिकल के लिए कुछ बता दो हमें कि कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो एक शिष्या अकेडमी है आपके वहीं मुखर्जी नगर के पास में, वो आप लोगों को तैयारी करवाते हैं, जो मुखर्जी नगर के पास के ग्राउंड है। ये उनका साइड के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है, जिसके अंदर उनका पोस्टर है, इसके अंदर उनके नंबर दे रखे हैं। तो आप इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके उनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि उनकी जगह वगैरह कहाँ है, वो आपको समझा देंगे कि कहाँ पे आना है। तो इनका काम क्या है कि ये लोग आप लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे कि इस जो लिमिटेड सा टाइम है, 10, 15, 20 दिन का स्पेन है, तो इसके अंदर बेटर तरीके से आप कैसे अपनी चीजों को कर सकते हो। जैसे आपका हाई जंप है, लड़कों के लिए स्पेशली दिक्कतें आएंगी क्योंकि हाई जंप थोड़ा सा वो ऊंचा होता है उनका। लड़कियों को 1600 मीटर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, तो वो सारी चीजें इन लोगों के साथ में कवर हो जाएंगी। अगर कोई हिसार से है तो हिसार में भी महावीर स्टेडियम के अंदर 2-3 कोच करवाते हैं आपकी तैयारी, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट से जहां से भी हैं तो आप डेफिनेटली आपका जो भी स्टेडियम है हिसार के अंदर है, जैसे रोहतक के अंदर राजीव गांधी है, भिवानी के अंदर भी है, तो जहां पे भी आपका स्टेडियम है वहां जाके देखो, कोई ना कोई कोच ऐसा होगा जो आपको काम करवाता हुआ वहां मिलेगा। 10-15 दिन की बात है, 2-4 500-700 रुपए लेगा या 1000 रुपए ले लेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो एक बेटर तरीके से हो पाएगी। तो उसकी वजह से आप लोगों की जो चीजें हैं वो सॉर्टेड हो जाएंगी। उसके बाद भी अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी सारी पॉसिबिलिटी नहीं है, ना वो किसी कोच के पास में जा सकते, उनको खुद से ही तैयारी करनी है। उन लोगों के लिए थोड़ी सी गाइडेंस मैं दे देती हूँ। इस गाइडेंस से पहले मैं एक बार उन लोगों के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं कि जिन लोगों की पेपर जो है वो अच्छे नहीं हुए। ये जो पार्ट है अपना फिजिकल वाला, ये मैंने प्रॉपर लिख के रखा है, इसको हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब मैं एक बार ये बता दूं कि जो इनका फिजिकल नहीं होगा या जिनको लग रहा है कि फिजिकल तक वो नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जिनको मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि हम अपना फिजिकल जो है वो निकाल पाएंगे, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। एक तो एसएससी सीपीओ का आप लोगों का एग्जाम आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अभी तैयारी कम थी या बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोगों को तैयारी करनी पड़ी, तो आप लोगों का एसएससी सीपीओ का एग्जाम अभी आ रहा है। सीपीओ का एग्जाम मई और जून में होगा, 6 महीने का टाइम है। कल से ही मैं आप लोगों के लिए डेली स्टडी प्लान स्टार्ट कर रही हूं, तो आप उस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हो। दूसरा, एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 26,500 समथिंग वैकेंसी है, और अगर आप दिल्ली पुलिस में फाइट कर रहे थे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एसएससी जीडी के अंदर तो डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, जो आपका फॉर्म है वो अभी चल रहा है आप लोगों के लिए। आप अभी अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। आई गेस 31 दिसंबर तक आप लोग अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो, और उसका पेपर जो है वो 21 फरवरी से आपका होगा। तो लगभग आपके पास में अगर आप देख के चलो तो 75 डेज हैं। 75 डेज का एक स्टडी प्लान भी मैं लॉन्च करूंगी एसएससी जीडी के लिए। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो उसके साथ में जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर मेरे साथ नहीं करना चाहते हो, आपको खुद से करनी है, तो भी आपके पास में एक एम्पल अमाउंट ऑफ द टाइम है। जो भी एस्पिरेंट अपनी जो तैयारी है वो करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट हैं और जो सीपीओ को तैयारी करना चाहते हैं, वो मई जून में पेपर है। जो ग्रेजुएट नहीं है वो एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं, अपना अभी कर लो। उसके बाद में सीएचएसएल आपका एग्जाम आ रहा है, जून और जुलाई के अंदर सीएचएसएल होगा, वो भी 12th बेस आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम बहुत सारे हैं, तैयारी छोड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत तैयारी की थी और मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा या नहीं हो पाया, मेरा पेपर किसी वजह से बिगड़ गया, तो जिन चीजों की वजह से आपका पेपर खराब हुआ है उनके ऊपर फोकस करो, उनको बहुत अच्छे से इंप्रूव करो, और जो आगे आने वाला टाइम है उसके अंदर जो जो गलतियां आपने अभी की थी उनको ना करके और अच्छे से तैयारी करके एक नौकरी अपनी सिक्योर कर लो। 2024 के अंदर बहुत सारी भर्तियां निकलने वाली हैं। क्योंकि जो आपका इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से बहुत सारी वैकेंसियां ये लोग निकालेंगे। आरपीएफ की वैकेंसी भी आने के चांसेस हैं, दिल्ली जेल वार्डन की वैकेंसीज भी आई हुई हैं। अपनी तैयारी छोड़ने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। जिस भी चीज के अंदर दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो मेरे से, मैं आप लोगों को पर्सनली भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं हो पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन एक चीज से रिलेटेड होंगे, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगी कि आपको तैयारी जो है वो कैसे करनी है।
ठीक है, दोनों लोगों की बात होगी, एक फिजिकल जिनको होगा उनकी भी, जिनको नहीं हो पा रही तैयारी उनकी भी। अब बात करते हैं जिन लोगों को खुद से फिजिकल करना है उनको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला, जो भी लोग खुद से फिजिकल करने वाले हैं उनको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टेमिना बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों को काम करना है। बिल्कुल भी रोज ऐसा नहीं सोचना है कि आज भी टाइम नोट, कल भी टाइम नोट, उससे अगले दिन भी, उससे परसों भी। रोज टाइम नोट करोगे आप नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। टाइम नोट अगर आपको करना है तो 3 से 4 दिन में एक बार कर सकते हो, या हफ्ते में एक बार टाइम नोट कर सकते हो। किसी एक दिन जो आप वर्कआउट है वो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो कि एक दिन आप स्प्रिंट का वर्कआउट करो, कि जिस दिन स्पीड से आप काम करोगे, स्प्रिंट मारोगे आप अच्छे से और अच्छी पावर लगा के आप लोग अपनी जो तैयारी है वो करोगे। स्प्रिंट के अंदर आप 8 स्प्रिंट भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 500 मीटर के रख लिए, 5 200 मीटर के स्प्रिंट रख लिए, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 100 मीटर का एक स्प्रिंट लगाया, अगली बार 200 मीटर का लगाया, उससे अगली बार 300 मीटर का एक स्प्रिंट लगाया। ऐसे तरीके से भी आप इसकी कर सकते हो। एक दिन आप लॉन्ग रनिंग रख सकते हो। लॉन्ग रनिंग में आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी एग्जाम के अंदर रनिंग है, जैसे 1600 मीटर अगर आपकी रनिंग है तो आप कम से कम कोशिश करो कि 3 से 3.5 या 4 किलोमीटर तक आप उस दिन रनिंग करो। अगर हो सकता है तो 5-6 किलोमीटर भी रनिंग कर लो, जिससे आपकी स्टेमिना बिल्डिंग होगी। एक दिन फिर आप ऐसे कर सकते हो, स्लो फास्ट वर्कआउट कर सकते हो। 100 मीटर आप स्लो भागे हो, उसके बाद 200 मीटर फास्ट भागे हो, फिर 100 मीटर स्लो भागे हो, 200 मीटर फास्ट भागे हो। अपने आप को मतलब अच्छी तरीके से, आप लोगों को ये बोलते हैं ना कि जी जान लगा के झोंक के जो तैयारी होती है ना वैसे करनी है। ऐसे हवा में तैयारी नहीं करनी है, गए वॉकिंग करके आगे, गए थोड़ी सी रनिंग करके आगे। बहुत तरीके से तैयारी करनी है, तरीके से डाइट लेनी है, तरीके से ही सारी चीजें होंगी। डाइट में बाहर का बिल्कुल बंद कर दो। 10 15 20 दिन की बात है, बिल्कुल बंद कर दो बाहर का खाना। नो बाहर का खाना, जस्ट अपना जो घर का बना हुआ खाना है वो खाओ। प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। जो लड़के हैं एग लेते हैं, लड़कियां भी हैं वो एग अगर खा पाती हैं तो एग खा सकते हो आप, अपने बॉइल्ड एग खा लो या ऑमलेट बना के खा लो। प्रोटीन का इंटेक आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। पनीर आप ले सकते हो, उसके साथ में दही आप ले सकते हो, दूध आप ले सकते हो। जिसमें भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लो, ताकि आपके अंदर में एनर्जी रहे। आपका जो फूड है वो एक हेल्दी फूड हो। उसके साथ साथ में आप ड्राई फ्रूट्स भिगो के खा सकते हो। जिन लोगों को सांस ज्यादा चढ़ते हैं वो मुनक्का भिगो के सुबह सुबह खा सकते हैं। उसकी वजह से आप लोगों का जो सांस चढ़ने की दिक्कत है वो आपको नहीं होगी। उसके साथ साथ में आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है उनके अंदर बहुत ध्यान रखना है कि आप लोगों को कोई भी गलती, एक छोटी सी गलती भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आपको इंजरी होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले इंजरी ना होने का एक बेस्ट तरीका वो है कि आप वार्म अप रखो अपनी बॉडी को। अगर आपकी बॉडी वार्म अप है आपको इंजरी नहीं होगी। दूसरा, बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। जो आपका कूदने का तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ पे पिट, जो घास में तो नहीं, जो मिट्टी में जहाँ पे कूद रहे हो आप, रेती है, मिट्टी है, जो भी है, उसको प्रॉपरली खोद के रखो। अपनी कस्सी, अगर आप वो खुदी हुई जगह नहीं होती तो अपनी लेके जाओ, पहले उसको खोदो, 2 मिनट का टाइम लगेगा, और खोद के फिर कूदो। बिना खोदे कूदोगे तो आपको इंजरी हो गई तो कोई भी उस चीज की भरपाई नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज, आप लोगों को जैसे लॉन्ग जंप करते हो तो स्टार्टिंग आपको स्लो करनी है। जो आपका रनवे होगा वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। 50 मीटर के अराउंड रनवे रखो। स्टार्टिंग स्लो करो, जैसे जैसे लाइन के पास आते जाओ बिल्कुल जितना तेज आप भाग सकते हो उतना तेज भागो। लाइन की तरफ देख के भागोगे तो नहीं कूद पाओगे, लाइन की तरफ बिना देखे भागो। और जितना भी आपका पैर आगे पीछे जाता है, जहां से आप भागे हो वहां पे एक निशान बना के आओ। उसके बाद जैसे आप कूदे तो आपका पैर कुछ आगे पीछे जाएगा, या तो पीछे रहेगा लाइन से या कुछ आगे चला जाएगा। जितना आगे पीछे हुआ उस लाइन को, जो आपका वहां से निशान है, उसको उतना ही आगे पीछे खिसका लो। फिर दोबारा भागो, दोबारा आपका जो पैर है वो ऑलमोस्ट ठीक आएगा। उसके बाद भी फिर दोबारा 3-4, मतलब एक दिन के अंदर आप 5 जंप कर सकते हो। 5 से ज्यादा जंप आप लोगों को नहीं करने हैं। जंप जो भी करो सीरियसली करो, ऐसे ही जाके कूद गए और फिर दोबारा चले गए फिर कूद गए, ऐसे नहीं। जंप जो भी करना है प्रॉपर करो, वार्म अप करके फिर जंप करो। जंप करने के बाद स्ट्रेचिंग करो। हाई जंप जो है, हाई जंप के अंदर भी सेम आपको रखना है। किसी भी टेक्निक से आप कूद सकते हो, सीधा कूद सकते हो, कैची कूद सकते हो, बेली जंप कर सकते हो, जो मर्जी आप कर दो। बस वो जो डंडा है वहां पे पाइप जो लगा हुआ है उसको पार कर दो, कैसे ही कर दो आप।
हाई जंप अगर आपका नहीं होता है तो हाई जंप के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं यूट्यूब के थ्रू, आप देख सकते हो, उनको आप कर सकते हो रेगुलर बेसिस के ऊपर, जिससे आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो भी लोग हैं जिनका भी एग्जाम हो चुका है और जिनका फिजिकल होने वाला है, अगर किसी के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसको भी बनवा लो। टाइम, जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको मैनेज करके कैसे भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर आप एग्जाम देने चले जाओगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिजिकल वाले दिन ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो चेक किया जाएगा। आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर आपके सारी चीज़ों को कवर कर लिया होगा। बहुत सारी देर से मैं बातें कर रही हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो एक वीडियो के ऊपर लाइक कर देना। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको नहीं पता है उनको कैसे अपनी तैयारी करनी है, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।